राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 70 करेंगे, जिससे हम प्रायिकता की विविध प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न एक खेल में घूमने वाले एक तीर के विराम बिंदु 1 से 8 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या के आने की संभावना समान है। प्रायिकता क्या है कि वह बिंदु हो 8, एक विषम संख्या, 2 से अधिक, 9 से कम। यहाँ देखेंगे ये हमें दे भी रखा है कि एक चक्रिका है जिसमें 1 से लेकर 8 तक गिनती है और एक उसमें एक सुई है, वो घूमेगी, वो किसी एक नंबर पर जाके रुकेगी। तो यहाँ हमें क्या मिलता है? कुल संभाव्य परिणाम। कुल संभाव्य परिणाम जो है वो क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये 8 परिणाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला उठाते हैं हम। पहला पार्ट है 8। तो 8 के अनुकूल परिणाम जो होंगे वो एक ही होता है, इसलिए फॉर्मूला सीधा लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? 8 के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभाव्य परिणाम। तो क्योंकि हमें पता है कि 8 सिर्फ एक ही बार आता है, तो 1 और अपॉन में जो टोटल परिणाम हो कितना है? 8, तो 1/8। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7। क्योंकि 8 के अंदर ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्या है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो। तो ये संख्या है 1, 3, 5, 7, यानी कि 4 संख्याएं हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे विषम संख्या क्या होगा? 4/8। कैंसिल कर देंगे इसको, 1/2। अगला पार्ट है 2 से अधिक। 2 से अधिक। 2 से अधिक कितने आउटकम सोचते हैं? 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, क्योंकि 8 हमारा लास्ट नंबर है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 से अधिक। 2 से अधिक के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे में कुल संभाव्य परिणाम। ये फॉर्मूला लिख देंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे जो आउटकम कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम है। तो 6/8 कैंसिल कर देंगे इसको। 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4। नेक्स्ट है 9 से कम। 9 से कम। 9 से कम कितने नंबर हो जाएंगे बच्चे? आप देखोगे कि इसमें सारे ही नंबर 9 से कम है, यानी कि 8 आउटकम होंगे। तो 9 से कम वाले इतने 8 हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे ही 9 से कम हुए। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला लगा देंगे 9 से कम की प्रायिकता, 9 से कम के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभाव्य परिणाम। तो क्या बनेगा? 8/8 ही, क्योंकि टोटल भी 8 है। तो कैंसिल करेंगे, क्या आया? 1, क्योंकि सारे संभाव्य परिणाम इसमें आ गए। सारे परिणाम इसमें आ गए, इसलिए 8/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक डिब्बे में 144 बॉल पेन हैं, जिनमें से 20 खराब हैं और अन्य सही हैं। नूरी एक पेन खरीदेगी यदि वह सही है, किंतु पेन नहीं खरीदेगी यदि वह खराब है। दुकानदार ने एक
पेन यादृच्छिक निकाला और उसे दिया, क्या प्रायिकता है कि वह इसे खरीदेगी, वह इसे नहीं खरीदेगी। ये एक सामान्य सी बात है कि नूरी एक पेन तब खरीदेगी जब वो सही होगा, वरना पेन नहीं खरीदेगी। तो स्टार्ट करते हैं। कुल पेनों की संख्या जो है, कुल पेनों की संख्या है 144। 144 जो हमारे पेनों की संख्या है, यही हमारे कुल परिणाम हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं खराब पेन। खराब पेनों की संख्या ये दी है 20। तो सही पेनों की संख्या क्या होगी? इसको खराब पेनों को सही पेनों में से माइनस कर देंगे, यानी 124। तो अब हमें फाइंड करना है वह इसे खरीदेगी, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, वह इसे खरीदेगी। तो पेन कब खरीदेगी? जो पेन सही होंगे। सिंपल सी बात, प्रायिकता निकालनी है हमें सही पेनों की। तो 124 बटे में 144 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या आएगा? ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। यहाँ पे 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो यानी कि 31/36। तो अगला है वह इसे नहीं खरीदेगी। वह इसे कब नहीं खरीदेगी? जब वह पेन खराब होंगे, तब वो पेन नहीं खरीदेगी। तो सिंपल सी खराब पेन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड कर देंगे। 20/144। इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये 4 5 जा जाएगा और ये 4 36 जा, तो 5/36। ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी बोला है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद है लाल गेंद, काली गेंद, ना लाल गेंद है ना काली गेंद, या काली गेंद नहीं है? तो सॉल्व करते हैं। हमें देखना है कि गेंद कुल है कितनी। कुल गेंदों की संख्या, यहाँ 3 + 5 कितने हो गए? 8। 8 गेंद है, यही हमारे कुल संभावित परिणाम हो गए। अब लाल गेंद है 3, लाल गेंद की संख्या 3, काली गेंद की संख्या है 5। स्टार्ट करते हैं। पहला वो पूछा उसने लाल गेंद, तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है लाल गेंद की। फॉर्मूला लिखेंगे, लाल गेंद की अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। लाल गेंद हमारे पास 3 है, तो 3/, टोटल कितना है 8, 3/8। पहला पार्ट हो गया हमारा, ये था पहला पार्ट। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है काली गेंद।
काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 5 है, तो 5 और में टोटल कितना आएगा? 8, तो 5/8 काली गेंद के अनुकूल परिणाम बटे में कुल समय परिणाम, तो बन गया कितना? 5/8। थर्ड करते हैं, ना लाल गेंद ना काली गेंद, ना लाल ना काली, क्या हमारे पास ऐसी कोई गेंद है जो ना तो लाल हो ना काली हो? है ऐसा? ऐसा नहीं है, क्योंकि लाल गेंद हमारे पास है और काली गेंद है, इसके अलावा कोई गेंद ऐसी है नहीं जो लाल भी ना तो लाल हो ना काली हो। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हुई? असंभव घटना हुई, इम्पॉसिबल इवेंट। और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट, काली गेंद। काली गेंद नहीं। तो बेटा हमने किया हुआ फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला किया है कि किसी घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर होगी 1 में से घटा देंगे उसके होने की प्रायिकता। यानी काली गेंद के नहीं है कि अनुकूल परिणाम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी किसकी माइनस करनी है? काली गेंद की। तो क्या है? 1 माइनस काली गेंद कितनी है हमारी? काली गेंद की प्रायिकता है 5/8, तो क्या बन जाएगा? एलसीएम 8 आएगा, ये 8 बन जाएगा 8, ये 5, ये 3/8। तो इस तरह ये हमने फॉर्मूला लगा दिया और हमने लास्ट पार्ट भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है इस टाइप से, जिसके फलक इस प्रकार अंग्रेजी के अक्षर दर्शाते हैं, जैसे ABCDE और उसके बाद A दोबारा रिपीट हुआ। ठीक है, तो प्रायिकता पासा एक बार उछाला जाता है, तो इनके आने की प्रायिकता बताइए। A के आने की प्रायिकता और D के आने की प्रायिकता। यहाँ देखते हैं, कुल संभाव्य परिणाम जो है वो 6 हैं। सिक्स। तो पहला करते हैं ए के अनुकूल। ए कितनी बार आता है? जो ए यहाँ पे लिखा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 फलकों में ए है, तो इसे ए के अनुकूल परिणाम के अनुकूल परिणाम है 2। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। ए के अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल संभाव्य परिणाम। टू बाय टोटल 6 है, तो 1/3। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में पूछा है डी, तो डी के अनुकूल परिणाम। डी जो है वो केवल एक ही बार आया हुआ है, तो इसके अनुकूल परिणाम एक ही होगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं इसका। डी है 1 बार 1 टाइम और टोटल कितना 6, तो 1/6। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। थैले में से एक कंचा निकाला गया, प्रायिकता क्या होगी कि वह कंचा लाल हो या सफ़ेद हो या हरा नहीं हो? तो करते हैं स्टार्ट। कुल संभाव्य परिणाम कितने होंगे बच्चों?
जितने ये कंचे हैं, 5 हैं लाल, 8 है सफ़ेद और 4 हैं हरे, तो कितना हो गए 17। तो आगे पहला हमें करना है लाल गेंद। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितनी लाल गेंद है? ओनली 5। तो प्रायिकता क्या हुई? लाल गेंद के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो कितने हो बच्चों? लाल गेंद हमारी है 5 और कुल संभावित परिणाम 17, 5/17। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है सफ़ेद गेंद। तो सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? सफ़ेद गेंद हमारे पास 8। तो प्रायिकता निकाल दो। सफ़ेद गेंद फॉर्मूला लिखेंगे, सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 8 हैं और टोटल परिणाम है हमारे 17। तो यह आएगा 8/17। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, प्रायिकता निकालनी में हरा नहीं, हरा नहीं। हमने पढ़ा है कि किसी घटना के ना होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता, यानी कि ई के ना होने की प्रायिकता बराबर है ई के होने की प्रायिकता, 1 माइनस ई के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। हरा नहीं चाहिए हमें, तो क्या बनेगा 1 माइनस हरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा। तो हरा कंचा जो है हमारे पास कितने थे? 4। अगर हम हरे कंचे की प्रायिकता हमने निकाली तो नहीं है, लेकिन अगर हम सोल्व करें तो हरे की प्रायिकता क्या होगी कि 4 गेंद है, 4 हरे हैं, हरे हैं 4, तो 4, टोटल कितना है 17। तो हरे गेंद की प्रायिकता जो होगी, हरे कंचे की प्रायिकता होगी 4/17। उसको हमें निकालना हरा कंचा नहीं हो, तो उसके लिए क्या होगा 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 4/17। तो 17 में से माइनस करेंगे, एलसीएम 17 लेंगे तो 17 माइनस 4 हो जाएगा। 17 में 4 मानेंगे 13 आएगा, 13/17। तो ये हमने 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रश्न, एक पुस्तक में 1 से 90 तक पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ खोला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस पृष्ठ पर हो 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या या 5 से विभाज्य। तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे बेटा? 90। कुल जो संख्या है वो 1 से 90 है, तो 1 और 90 दोनों इंक्लूड हैं, तो 1 से 90 यानी टोटल 90। एक पृष्ठ खोला गया, प्रायिकता किसी याद करनी है हमें? पहला 2 अंक वाली संख्या,
दो अंकों वाली दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या वो होती है जिसमें दो डिजिट, दो अंक हो, जो कि स्टार्ट किससे होती है 10 से और हमें 90 तक। तो पहली 9 जो है वो दो अंक वाली नहीं है, तो हमें कैसे फाइंड होगा टोटल? 90 में से पहली 9 माइनस कर देंगे जो कि दो अंक वाली नहीं है, एक अंक वाली है। तो क्या हुआ 81, 81 जो है ऐसी संख्या है जो दो अंक वाली संख्या होगी इसके अंदर। तो प्रायिकता याद कीजिए, दो अंक वाली संख्या क्या बनेगा? दो अंकों के अनुकूल परिणाम है 81, कुल संभाव्य परिणाम है 90। दोनों 9 से कैंसिल है, 9 9 जा 81, 9 10 जा, यानी 9/10। ये हमने इसका पहला पार्ट कर दिया है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जिसे इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या होती है जिसका कंप्लीट यानी पूर्ण क्या हो, एक होल नंबर में इसके वर्गमूल निकल जाए। जैसे कि 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। अगर देखें तो पहली संख्या, क्योंकि 1 से 90 स्टार्ट होता है, एक तो 1 ले लेंगे क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर 5 ले लेंगे, 5 का वर्गमूल नहीं होता, 6 7 8 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 9। अब हम इसे ऐसे भी देखते हैं, 1 एकम 1, ये 2 दूनी 4, 3 3 9, और ये अगला 4 का आएगा, 4 4 जा 16, फिर 5 का 25, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81 होगा 81। क्या हम 10 का ले सकते हैं? 10 का वर्ग नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो परिणाम है वो 90 है। 90 से ऊपर जंप नहीं करना हमें, तो 90 से नीचे नीचे जो संख्या है वही आ सकती है। तो 90 से जो कम संख्या है वो ये उसमें पूर्ण वर्ग संख्या केवल यहाँ तक ही आएगी, क्योंकि अगला जो 10 का वर्ग होता है वो 100 होता है, वो जो 90 को पार कर जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो परिणाम जो होंगे कुल पूर्ण वर्ग के अनुकूल परिणाम वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फॉर्मूला लगा दिए, पूर्ण वर्ग के प्रायिकता क्या होगा? पूर्ण वर्ग के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभाव्य परिणाम। पूर्ण वर्ग के अनुकूल परिणाम है 9 और कुल परिणाम हमारे पास है 90। कैंसिल कर देंगे इसे, 1/10। ठीक है, 1/10 आ गया। अगला चलते हैं 5 से विभाज्य। थर्ड पार्ट, 5 से विभाज्य। बेटा 5 से विभाज्य कौन से होंगे? जो 5 के बाहर में आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो 90 तक है। तो आप वैसे भी देखते हो 18 पंजे 90, तो 18 संख्याएं हमारे पास आ जाएंगी। अगर आप गिनोगे 5 10 15 20 तो ये 90 तक जाएगी। तो ये 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। तो 5 से विभाज्य के विभाज्य के अनुकूल परिणाम होंगे 18। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 5 से विभाज्य। क्या होगा? अनुकूल परिणाम हमारा 18 है, बटे में टोटल 90 है। कैंसिल करेंगे, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, यानी कि 1/5। तो इस तरह से हमने आज 6 क्वेश्चन ये कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े n लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि लकड़ी के टुकड़े के मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास लोहे के टुकड़े कितने हैं? लोहे के टुकड़े के अनुकूल परिणाम वो दिया है 5। लकड़ी के टुकड़े हैं n। लकड़ी के टुकड़े के अनुकूल परिणाम कितने हैं? n। तो कुल संभाव्य परिणाम इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस n। तो दो ही घटने हमारे पास इसमें। तो अब हमें क्या करना है? हमें n का मान ज्ञात करना है। और इसमें ये कह रहा है कि लकड़ी के टुकड़े की मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। तो अगर हम देखते हैं कि लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता लकड़ी का टुकड़ा कह रहा है 3 टाइम है प्रायिकता। लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता 3 गुनी है किसकी? लोहे की। प्रायिकता लिखेंगे 3 इंटू लोहे के टुकड़ा। तो अगर लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं कितने हैं? n। तो टोटल में कितना है? n बाय 5 प्लस n। क्योंकि लकड़ी के अनुकूल परिणाम जो है वो हमारे कितने थे? n। और कुल परिणाम हमारे पास थे 5 प्लस n। ये 3 टाइम है, 3 गुना है किसका? लोहे के का जो टुकड़ा है उसके आने की प्रायिकता का। तो लोहे का टुकड़ा कितने हैं हमारे? 5 बटे में 5 प्लस n। तो कितना हो जाता है? ये सॉल्व करते हैं इसको। n अपॉन में 5 प्लस n, ये 5 थी 15, 5 प्लस अपॉन में 5 प्लस n कर देंगे। हम इसको बच्चों ऐसे डायरेक्टली काट सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो n क्या आएगा? 15। तो इस प्रकार से n जो कि क्या है? लकड़ी के टुकड़े, यानी लकड़ी के टुकड़े कितने हैं? 15। तो आज हमने 7 क्वेश्चन किए हैं प्रायिकता के। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारा साथ देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।